नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय और यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन और ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य, ये 3 पॉइंट टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे, जो बार बार बिहार में होने वाले सभी तरह की परीक्षाओं में पूछा गया है और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ये स्पेशल वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग टॉपिक 1 मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय ये देखेंगे। देखिए, इसमें सवाल ये है कि प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था। ये बीपीएससी डीएसयू 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर है राजा सिताब राय को। राजा सिताब राय को याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, यह भी सवाल पूछा जाता है। प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों व बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था और मीर जाफर के विश्वासघात के कारण बंगाल की हार हुई और युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया तथा राजा सिताब राय को बिहार का उपदीवान बनाया गया था। अगला है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी। ये देखिए, दो बार पूछा गया। बीपीएससी एएओ और बीपीएससी डीएससीओ में दो बार पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बक्सर मुनरो। ऑप्शन ए हो जाएगा मुनरो। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना जो है ये मुनरो के नेतृत्व में लड़ी थी। आप देख सकते हैं, बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मुगल बादशाह अवध तथा बंगाल के नवाबों की संयुक्त सेनाओं के बीच सन 1764 में लड़ा गया था और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन मुनरो ने किया था। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी। देखिए, बीपीएससी ऑडिटर पीईआरई 2021 में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा मुर्शिद कुली खान है। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना मुर्शिद कुली खान द्वारा की गई थी। इस प्रणाली का नाम इजेदार प्रणाली था, याद रखिएगा। इनके द्वारा राजस्व कृषि प्रणाली में किए गए सुधारों से किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सी घटना हुई। तो सबसे पहले हुई थी नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण, ठीक है, ये घटना पहले हुई थी। ये देखिए, बीपीएससी एलडीएससी पीआरई 2021 में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें नादिर शाह द्वारा 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया गया और इस आक्रमण में नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और बर्बाद कर दिया। शाहजहां द्वारा बनाया गया मयूर सिंहासन भी अपने साथ ले गया। चलिए, अगर पूछे प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच हुआ था और पानीपत का तीर्थ युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी को और बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, याद रखिएगा। चलिए, वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था। तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ये भी पूछा गया सवाल है बीपीएससी में। 1892 में बना था, याद रखिएगा। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डीडी गुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो ऑप्शन डी, फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। ये 2019 में पूछा गया सवाल है। इसको हटाते हैं। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था। तो जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था और इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया जो दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में स्थित है और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया। क्वेश्चन है, किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था। तो इसका आंसर होगा वांडीवॉश का युद्ध में। वांडीवॉश का युद्ध में, याद रखिएगा, ठीक है। और यह युद्ध हुआ था आपका 1758 के आसपास। 58 से 63 का हिस्सा था यह युद्ध
और तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था, याद रखिएगा। तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था आपका 1763 में, और बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, और पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746-48 में, और दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749-54 में। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1833 का चार्टर अधिनियम। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय था आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन। चलिए यहां पढ़ते हैं। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 को किया गया था, और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन था, जो 1876 से 80 तक था। ठीक है। और इस दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में आयोजित किया गया था, और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। 1899 से 1905 तक ये था। और तीसरा दिल्ली दरबार जो लगा वो 1911 में आयोजित किया गया था, और उस समय भारत का वायसराय था हार्डिंग द्वितीय, 1910 से 1916 तक था। और इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की तथा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन सी, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, और भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का मार्ग 1757 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में लड़े गए प्लासी के युद्ध के बाद से ही खुल गया था। अगला सवाल है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांस के खिलाफ होगा, फ्रांसीसी के खिलाफ, और 1760 में ये हुआ था, याद रखिएगा, जिसमें अंग्रेजों की जीत हो गई थी। ठीक है। और ये जो फ्रांसीसी थे ये हार गए थे। अगला है वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी होगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कब स्थापित की थी उसको भी याद रखिएगा कि 1632 में। ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी, जिसकी भारत में स्थापना 1602 ईस्वी में की गई थी, और इस कंपनी ने 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला है पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक भी हो सकता है, ऑप्शन ई है। ठीक है ना। तो पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचीन में 1503 ईस्वी में स्थापित किया था, इसलिए इसमें कोचिंग नहीं है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन ई। उसके बाद 1505 में कन्नूर हो जाएगा, फिर गोवा, फिर दमन दीव एवं हुगली में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुतानाती, कलिकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले में उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। चलिए, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैत हेतु हुगली का उपयोग कौन करता है? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता है? तो ऑप्शन सी, पुर्तगाल। बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था। उस राजकुमार का क्या नाम था? तो चार्ल्स टू। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स टू से करवा के बम्बई को दहेज के रूप में दिया, और राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? तो ऑप्शन सी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में
स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया था और 1509 ईस्वी में इसे भारत में वायसराय नियुक्त कर दिया गया। और अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो ऑप्शन सी, अल्मीडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर हराया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, थॉमस बेस्ट। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में। ठीक है। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में है, 1612 होगा। और दक्षिण भारत में 1611 मछलीपट्टनम में। नेक्स्ट टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य। भारत के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था कहां से? शाह शुजा से। निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो ऑप्शन बी, हैदराबाद का निजाम। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो 12 अगस्त 1765 को। शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजाम के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। ये तय हुआ। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ऑप्शन ए, मोहम्मद रजा खान को। अगला, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को बंगाल के नायब दीवान बनाया, याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय ने। अगला है, अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, याद रखिएगा। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था आपका 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था और उसके नेतृत्व में पहली बार वास्तविक रूप से अंग्रेजों की विजय हुई। कल का टॉपिक रहेगा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, और उसके बाद फिर रहेगा 1857 का विद्रोह। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।